वज्राय नमो लोये सवसानम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारे दोपहरकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारची प्रमागम। श्री प्रवचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है आचरण प्रज्ञापन अधिकार अथवा चरणानुग सूचक चोली का अधिकार, जिसके अंतर्गत तात्पर्य वृत्ति में 11 गाथा जो अतिरिक्त स्त्री मुक्ति निषेध या श्वेतांबर मत के खंडन में की गई हैं, उन 11 गाथाओं के संदर्भ की चर्चा यहाँ पर चल रही है, जिसमें तात्पर्य वृत्ति की गाथा क्रमांक 27 और क्रम से समझें तो 251 नंबर की गाथा, जिसमें यह बात बतलाई गई है कि स्त्रियों को सम्यक दर्शन प्रकट होता है, पंचम गुण स्थान होता है, वे आगम के अध्ययन से भी विभूषित होती हैं और घोर आचरण आदि तपस्याएं भी कर सकती हैं, परंतु वह निर्जरा जो साक्षात मुक्ति का कारण कही गई है, ऐसी शुद्धोपयोग रूप सातवें छठे सातवें गुणस्थान रूप भाव को वे प्राप्त नहीं कर पाती हैं। ऐसी उनकी पर्यायगत योग्यता है। ठीक है ना। स्त्री की पर्यायगत योग्यता मतलब जीव जो स्त्री पर्याय को प्राप्त करते हैं, उस पर्याय की ऐसी योग्यता है। क्या मात्र स्त्री पर्याय की ऐसी योग्यता है कि नहीं? नरक का नारकी और स्वर्ग के देवता चौथे गुणस्थान से ऊपर की योग्यता को प्राप्त नहीं होते, उससे अधिक त्रियंच आदि गति के जीव पंचम गुणस्थान आदि को प्राप्त होते हैं। 8 बरस से पूर्व का बालक सम्यक दर्शन की प्राप्त योग्यता को प्राप्त नहीं कर सकता। उसी प्रकार त्रियंच त्रियंचणी और मनुष्यणी पंचम गुणस्थान से ऊपर के गुणस्थानों को प्राप्त नहीं कर सकती हैं। भोग भूमि के आदि के जो मनुष्य होते हैं, चाहे वे स्त्री हो चाहे वे पुरुष हो, वे चौथे गुणस्थान से ऊपर के गुणस्थानों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो तीनों लोकों में जीव की इसी प्रकार की व्यवस्था है। सम्यक दृष्टि जीव मर के असंगी पंचेंद्रिय पर्यायों में या असंगी पर्यायों में जाते नहीं है, और असंगी पर्याय के जितने भी जीव होते हैं, एक इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय पर्यंत तक, सभी नियम से मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। समझ नहीं बात? तो इस प्रकार से सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन के भेद पर्यायगत योग्यताओं से बतलाए जाते हैं। किसके द्वारा बतलाए जाते हैं? कि साक्षात केवल ज्ञान में इसी प्रकार का स्वरूप झलका है और उस केवल ज्ञान के आधार से ही ये सारी बातें जानी जाती हैं। गाथा पाठ करते हैं। यदि दंसनेन शुद्धा सुत्तज सुत्तज्जयनेन चाविसंयुक्ता घोरं चरदिवचर्यम् इत्थिस्सना निज्जरा भणिदा दर्शन से हो शुद्ध और आगम के अध्ययन से भूषित घोर आचरण करे किंतु सम पूर्ण निर्जरा नहीं कही। पृष्ठ क्रमांक 592, 592, सेकंड लास्ट पैराग्राफ चल रहा है जो बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ है ना, वहां से पढ़ते हैं। यहाँ कहते हैं कि क्या समझाना चाहते हैं? यहाँ पर ये समझाना चाहते हैं कर्म भूमि। कौन सी कर्म भूमि? आर्य क्षेत्र भरतखंड की जो कर्म भूमि है,
इस कर्म भूमि में जो तीर्थंकर प्रकृति के जीव होते हैं, ये तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाले जीव 24 तीर्थंकर नियम से 3 भव पूर्व छायक सम्य दर्शन को प्राप्त करते हैं। एक भव जो तीर्थंकर भव है वह, एक उससे पूर्व और उससे पूर्व, ऐसे 3 भव। ठीक है ना? ये नियम है। इस नियम का उल्लंघन अनादि से अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है ना? इस नियम के आधार से वे सम्य दर्शन प्रकट करते हैं। तो इन अंतिम 3 भवों में जो पहला भव है जहां वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं, तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने के 2 नियम है। आपको मालूम कौन कौन से 2 नियम है? पहला नियम क्या है? वह केवली के पाद मूल में ही होता है और छायक सम्य दर्शन पूर्वक ही होता है। ठीक है ना? ये 2 नियम है, छायक सम्य दर्शन और केवली का पादमूल, अर्थात साक्षात केवली समक्ष हो। कौन से केवली? सामान्य और विशेष दोनों में कोई भी केवली हो सकते हैं। समझिए बात, सामान्य और विशेष केवलियों में क्या अंतर होता है? तीर्थंकरों को विशेष केवली कहा जाता है और अन्य समस्त अरिहंतों को सामान्य केवली कहा जाता है। साक्षात केवली के समक्ष ही क्या होता है? तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है और वह छायक सम्यक दर्शन सहित होता है। ये नियम है, हम नियमों की चर्चा कर रहे हैं। ठीक। जब जीव छायक सम्यक दर्शन का बंध करता है, ऐसा जीव 41 प्रकृतियों की बंध विच्छुद्धि कर देता है, अर्थात उसको 41 प्रकृतियों का बंध होने का अभाव हो जाता है। उन 41 प्रकृतियों के बंध अभाव में, विच्छुद्धि में, स्त्री पर्याय और नपुंसक पर्याय का आश्रय भी रुक जाता है। तत्पश्चात क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ ये हुआ कि सम्यक दर्शन प्रकट करने से पूर्व कदाचित किसी जीव ने क्या बंद कर लिया हो? यदि गति बंद कर लिया हो, समझना ध्यान से, गति बंद कर लिया हो तो गति बंद के साथ भी एक नियम क्या है कि गति और आयुष, आयुष बंद होता है ना, आयुष बंद के साथ क्या नियम है कि आयुष बंद के साथ यह नियम है कि वह गति बंद के साथ ही होता है। गति तो बिना आयुष के बंध सकती है, परंतु आयुष बिना गति के नहीं बंधता है। क्या कहा? गति तो बिना आयुष के बंध सकती है, परंतु आयुष बिना गति के नहीं बंधता है। समझ में आ रही बात? अभी देखो, ये अध्यात्म का ग्रंथ है, हम अध्यात्म पढ़ रहे हैं, लेकिन करना योग देखो कितना काम आ रहा है अपने, है। और अगर हमने नहीं समझा होता, अप्रयोजनभूति समझा होता इन सब बातों को, तो हम ये भाव नहीं समझ सकते थे जो यहाँ कहा जा रहा है। समझे ना? बहुत अटपटा लगता अपने को कि कैसी बातें कर रहे हैं, ये गति लेकिन ये तो बताने नियम। का मतलब आपका ये है कि जैसे आयुष तो निभ अभी आयुष उसकी बाकी है और गति बंध गई पहले ही, पहले गति बंध जाती है उसके हाँ कर्मों के देखो, अनुसार। समझाता हूँ आयुष और गति में क्या अंतर है। छोटा सा ही है, ये भाव आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। जैसे किसी भी जीव को निरंतर चारों गतियों का आश्रय होता रहता है। जैसे मैं हूं, अभी अभी मुझे सम्यक दर्शन नहीं है और मुझे चारों गतियों का आश्रय हो रहा है। ठीक। फिर जब मैं अगली गति निश्चित कर लूंगा, जैसे ये बात फिक्स हो जाए, क्या फिक्स हो जाए कि मुझे अब नरक में ही जाना है, ये कब होता है? ये त्रिभाग होता है ना, आयुष का त्रिभाग आदि जो सिद्धांत लगाए जाते हैं, 7 बार पढ़ता है, 3 बार पढ़ता है, 2 बार 1 बार, ऐसा नियम है ना। तो जब आयुष बंद होता है तो उस आयुष के साथ अब चारों गतियों में से कोई एक गति निश्चित हो जाती है, जैसे आयुष बनती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि चारों ही गतियों की आयुष भिन्न भिन्न होते हैं। चारों गतियों के जो आयुष होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, और भिन्न भिन्न होने के कारण ऐसा तो हो नहीं सकता कि मान के चलो मैंने मनुष्य गति का तो बंद कर लिया और 33 सागर की आयु बांध ली। तो मनुष्य गति में 33 सागर की आयु होती ही नहीं है। बात समझ में ही नहीं आई? तो होता क्या है, जब आयुष बंधती है तो आयुष के साथ ही गति बंद हो जाता है, निश्चित हो जाता है। और चारों ही गतियों का जो बंद किया होता है वो चारों गतियों का संक्रमण होकर उस एक गति रूप हो जाता है। ये नियम है। तो जब कोई जीव सम्य दर्शन को प्राप्त करता है, सम्य दर्शन या वो इस केवली के पाद मूल में तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है, तो छायिक सम्य दर्शन करता है। तो छायिक सम्य दर्शन प्रकट करने से पूर्व कदाचित यदि किसी जीव का गति आयुष्य बंद हो गया हो, उस आयुष्य बंद को छोड़ने के अलावा, ऐसा क्यों कह रहे छोड़ने के अलावा? क्योंकि जैसे राजा श्रेणिक ने गति आयुष बंद किया और नरक गति में गया, तो वहां तो वह नपुंसक देह के साथ ही उत्पन्न होगा ना, क्योंकि नरकों में तो नपुंसक देह ही होती है। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही है? नरकों में तो नपुंसक देह ही होती है, तो वहां तो नपुंसक बन के ही पैदा होगा वो, वहां तो वो पुरुष बन के नहीं पैदा हो सकता। लेकिन अन्य 3 गतियों में यदि वो जाता है, तिर्यंच में तो जाते ही नहीं, कदाचित उसने वहां पे भी आयुष बंद कर लिया हो तो जा सकता है। देव गति में जा सकता है और मनुष्य गति में जा सकता है, चारों गतियों में जा सकता है। लेकिन नरक गति को छोड़कर अन्य 3 गतियों में अगर वह जन्म लेगा तो नियम से पुरुष वेद के साथ ही उत्पन्न होने वाला है।
अन्य किसी वेद के साथ उत्पन्न होने वाला नहीं है, नरक को छोड़कर। क्यों? क्योंकि नरक में स्त्री और पुरुष वेद होते ही नहीं है, वहां होता ही नपुंसक वेद है। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? तो यहाँ ये सिद्धांत समझाना चाहते हैं कि जो मल्ली कुमारी को आप तीर्थंकर को स्त्री होना कहते हो, वह तो पूर्णतः नियम विरुद्ध बात है। ठीक। हालांकि श्वेतांबर मत में इसका उत्तर है, प्रतिपक्ष उत्तर है। वो ये कहते हैं कि आपके यहाँ काल क्रम से कितनी बातें हो गई, जैसे चक्रवृत्तियों का मान भंग होता है, बोले नहीं होता, आपके यहाँ हुआ है। तो क्या कहोगे? तो आप कहते हो हुंडा सर्पणी का दोष है। तीर्थंकरों के पुत्रियां जन्म लेती हैं कि नहीं लेती? तो आदिनाथ की तो दो पुत्रियों का जन्म हुआ था। क्या कहोगे उसको? कि हुंडा सर्पणी का दोष है ना? क्या तीर्थंकर भगवान परमात्मा ब्रह्मचारी होते हैं? मालूम नहीं होते। लेकिन यहाँ तो पांच पांच हुए ना, बाल ब्रह्मचारी बाल यति, कि हाँ हुए तो है। क्या बोला? कि वो काल क्रम का दोष है। तो जैसे काल क्रम के कारण कितने ही दोष आपके यहाँ पाए जाते हैं, तो काल क्रम के कारण एक दोष अपने यहाँ भी पाया जाता है। क्या? कि तीर्थंकर स्त्री रूप से पैदा हो गए। बात समझ में नहीं? ऐसा वो तर्क देते हैं, उसको अछेरा कहते हैं वो। क्या कहते हैं उसे? अछेरा। अछेरा माने क्रम काल के कारण हो गया दोष है, इसको छेड़ो मत, अपवाद है ये हो गया, ये होता नहीं है, ये हो गया, उसको कहते हैं वो। ये उनका उत्तर है। लेकिन यहाँ जो तर्क दिया जा रहा है वो ये कह रहे हैं कि भैया वो नियम विरुद्ध तो होता ही नहीं है ना? यदि वह अन्य गति में जाएगा भी, तो नियम से किस गति में जाएगा? चारों गतियों में जाने पर भी पुरुष पर्याय को ही प्राप्त करेगा। एक बात। दूसरा नियम, वो कहते हैं कि जो बीच में गति प्राप्त करी, स्वर्ग करा, नरक करा, तिरंज करी, या मनुष्य गति प्राप्त करी। हालांकि मनुष्य गति नहीं मिलती है, क्योंकि मनुष्य से मनुष्य नहीं होता ना, एक ऐसा नियम है कुछ। तो वो नियम से या तो स्वर्ग ही जाते हैं, कायदा ये कहता है, कुछ ऐसा वो सिस्टम है, आप समझ लेना। मुझे तो जो मेन बात समझानी है वो समझो। जो तीसरा जन्म होगा, माने तीसरा भव प्रकट होगा, तो वो तो नियम से पुरुष का ही होगा। क्योंकि बंध विच्छित्ति होना तो तीन भव पहले रुक गया है। स्त्री और नपुंसक की बंध विच्छित्ति होना तो तीन भव पहले ही रुक गया है। और अगले भव का जो आयुष होता है वो प्रथम भव में बनता है, माने इस भव में ही अगले भव की आयुष बंधेगी। दो भव बाद की आयुष तो इस भव में नहीं बंधेगी। समझ में ये बात नहीं? समझी? ये तो नियम है ना, इसका तो उल्लंघन नहीं हो सकता कि मैंने इस भव में तीन भव आगे की आयु बांध ली। बोले ये तो होता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। पहले कौन से भव की आयु बांधी जाएगी? जो अगला भव है उसकी बांधी जाएगी। तो स्त्री भव की आयु उन्होंने मिथ्यात्व की अवस्था में बांधी होगी, वो तो संभव नहीं है। वो कब संभव है? वो जो बीच में भव आया है, चाहे वो नरक का आया है, चाहे वो स्वर्ग का आया है, चाहे वो मनुष्य का, किसी भी गति का आया है, उस भव में ही बांधी होगी ना अगले भव की आयु। तो जब तीर्थंकर भाव से इस जन्म लेंगे, तो वह तो नियम से पुरुष भाव से ही जन्म लेंगे, स्त्री या नपुंसक भाव से जन्म ले ही नहीं सकते हैं। ये यहाँ पे तर्क दिया। ठीक। तो उस तर्क को यहाँ पे बतलाते हैं, मैं पढ़ के बतलाता हूँ, देखो क्या कहते हैं। आपके मत में, जो बोल्ड अक्षरों से लिखा है 324 नंबर पेज पर, आपके मत में मल्लीनाथ, मल्ली तीर्थंकर या मल्लिति तीर्थंकर स्त्री है ऐसा कहा गया है, वह भी अनुचित है। तीर्थंकर तो निश्चय से सम्यक दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावना पूर्वक पूर्व भाव में भाकर बाद में तीर्थंकर होते पेज हैं। नंबर क्या है? 592, 592। ठीक। तीर्थंकर तो निश्चय से सम्यक दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावना पूर्व भाव में भाकर बाद में तीर्थंकर होते हैं। सम्यक दृष्टि के स्त्री वेद कर्म का बंध ही नहीं होता है, वह स्त्री कैसे होगा? ये प्रश्न किया उन्होंने। ठीक। कुछ विशेष कहते हैं, यदि मल्ली तीर्थंकर अथवा कोई भी अन्य कोई भी स्त्री होकर मोक्ष गया है, तो आपके द्वारा स्त्री रूप प्रतिमा की आराधना क्यों नहीं की जाती है? ये प्रश्न किया। क्योंकि उस समय तक स्त्री रूप प्रतिमा की आराधना की नहीं जाती थी, और आज तक नहीं की जाती थी। अभी 50 साल पहले तक भी नहीं की जाती थी। 50 क्या, 10-15 साल पहले तक भी नहीं की जाती थी। मैंने लगभग पूरे हिंदुस्तान के जैन मंदिर देखे हैं, दिगंबर और श्वेतांबर, लगभग। सारे तो नहीं कह सकता, पर मैंने लगभग देखे हैं। परंतु स्त्री रूप से मल्लीनाथ तीर्थंकर की कोई प्रतिमा विराजमान नहीं है। ठीक। पर अभी वर्तमान में 10-15 सालों में ऐसी प्रतिमाएं भी विराजमान होने लगी हैं, इस तरह का प्राविधान आया है। अपने यहाँ भी हुआ ना, सात मुंह वाली प्रतिमा विराजमान करने के चक्कर में पड़ गए थे एक पूज्य श्री, है ना? अब बहुत विवाद हुआ था उसका, दुर्ग में एक प्रतिमा वहां रखी है, शिखर जी में, इसी प्रकार की अपवाद है। वे सारे अपवाद इन सेंस की वो एक होता है ना अवर्णवाद, केवली अवर्णवाद, तो केवली अवर्णवाद है वो, पूर्णतः अवर्णवाद है।
तो ऐसे ही इस प्रकार की प्रतिमा नहीं होती हैं। आपको मालूम अपने यहाँ मुनिराजों की भी प्रतिमाएं नहीं होती हैं? पता है? मुनिराजों की भी प्रतिमाएं नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ तीर्थंकरों की ही प्रतिमाएं विराजमान करने का प्राविधान है। अन्य किसी की भी प्रतिमा विराजमान करने का प्राविधान ही नहीं है। होनी भी नहीं चाहिए, होती भी नहीं है। आचार्य कुंद कुंद की आपको क्या लगता है? हर मंदिर में आपको एक मूर्ति नजर आ जाती है। आचार्य कुंद कुंद इतने फेमस आचार्य थे, इतने प्रिय आचार्य थे। जब इतना इतने हृदय से लोग उनको स्वीकार करते हैं और गर्व से कहते हैं हम आचार्य कुंद कुंद की आमनाएं के मुनिराज हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनकी प्रतिमाएं कोई हिंदुस्तान में कम पड़ जाती विराजमान करने में? आज तक एक प्रतिमा खुदाई में नहीं निकली, कहीं नहीं निकली। बात समझ में आई ना? क्योंकि मुनिराजों की प्रतिमाएं विराजमान ही नहीं की जाती है। विदिशा के किले अंदर मंदिर में कुलकुल स्वामी की एक प्रतिमा है हम्म। विराजमान। हाँ, पीतल और कहाँ पे? कहाँ पे? कहाँ पे? कमल विदिशा में। हाँ, चेन्नई में भी है एक, विदिशा में भी है, बाद में बनाई गई है। ठीक है। हाँ, वो देवलाली अपवाद है। में भी है शायद। हाँ हाँ और हाँ, मुझे मालूम है, तीर्थंक मुझे। 24 तीर्थंकरों की ही प्रतिमाएं जो वर्तमान के हैं उन्हीं की मंदिर में स्थापित की जाती हैं। हाँ सुनो, अभी देखो जहां जहां वो विराजमान की गई हैं वो गलत की गई हैं, सीधी बात ये है। लेकिन ये कहेंगे तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कुछ सुध बुध ना ही रही है, मिथ्या मति छाई गई है। जिसको जिसका पक्ष है उस पक्ष के अनुसार वो अपना कार्य करेगा। काल क्रम से जो धर्म का ह्रास होता है वो कैसे होता है? सबसे पहले बुद्धि शट होती है, फिर कार्य गलत होता है। पहले जीव हलुकर्मी था। आपको मालूम स्वाध्याय करने का ये जो स्वरूप है ना, ये स्वरूप नहीं था। जो जो धोती दुपट्टा हम मंदिर में पहनते हैं ना सुबह भगवान का प्रक्षाल करने के लिए, वो धोती दुपट्टा पहनकर तब वो शास्त्र हाथ में लिया जाता था। और क्या होती थी? सिर्फ वाचना होती थी, जो लिखा होता था बस उतना पढ़ा जाता था और सामने वाला सुनता था, बस ये स्वरूप था शास्त्र वाचन का। अब तो कितना स्वरूप बदल गया, देखो मैं पैंट शर्ट में बैठा हूँ। सही है गलत है? गलत है बिल्कुल, मालूम। बस इतना ही विवेक है कि हाँ शुद्ध है ना। हमने इसको अशुद्ध जगहों पे यूज नहीं किया, अशुद्ध जगह पे हमने नहीं पहने। लेकिन उस प्रकार का यूज किया जाता था पहले, इन नियमों का पालन किया जाता था। लेकिन उच्चारण करने में या शास्त्र बोलने में या शास्त्र की मान्यता को प्राप्त स्वीकार करने में इस बात का हमेशा नियम रखा गया है, ध्यान रखा गया है कि हम शास्त्र के विरुद्ध या उसके उल्लंघन रूप से कोई कार्य ना करें। आजकल तो प्रमाण की कोई बात ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। कोई मानता ही नहीं है, प्रमाण दो तो नहीं मानता है। प्रमाण मांगो तो देने तैयार नहीं है, मुझे लगता है। मुझे सही लगता है, मैं कर रहा हूँ। बोलो आपको क्या दिक्कत है? मुझे लगता है साथ मुंह वाली प्रतिमा होनी चाहिए। आप बोलो, श्वेतांबरों से पूछो, आप स्त्री की प्रतिमा क्यों विराजमान कर रहे हो मल्लीनाथ भगवान के नाम पर? आपके आगमों में तो नहीं है। तो उन्होंने कहा स्त्री है ना, उसमें क्या दिक्कत है? स्त्री को मोक्ष होता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रतिमा विराजमान करने में क्या प्रॉब्लम है? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या दिक्कत है? हम मानते हैं, हमारे अनुयायी मानते हैं। आप मत मानो, क्या करोगे बोलो? ऐसे बुद्धि शट होती चली जाती है, ऐसी शट होती चली जाती है। क्या भी कहते हैं आप स्त्री रूप प्रतिमा की? तीर्थंक केवल मात्र तीर्थंकरों की ही प्रतिमा विराजमान होनी चाहिए। तो सामान्य होती किए हुए है, नहीं, किसी की नहीं होती। सामान्य किए हुए अनंत भी उसमें। अनंत भगवान की प्रतिमा विराजमान कर सकते हैं, अनंत रूप से कि ये अनंत भगवान की प्रतिमा है। लेकिन प्राविधान की बात चल रही है, समझ रहे हो ना? प्राविधान की बात चल रही है कि वो 24 तीर्थंकरों की ही विराजमान होती है। उसका कारण क्या होता है कि उनकी पहचान चिन्ह के द्वारा पहचाना जाता है, लक्षणों के द्वारा पहचाना जाता है, आदि आदि। मान लो आपने सामान्य अरविंद भगवान की प्रतिमा विराजमान कर दी, ठीक। अब सामान्य अरविंद की प्रतिमा का कोई चिन्ह तो होगा नहीं, सिर्फ पद्मासन में प्रतिमा होगी। कल कोई भी दावा करेगा ये हमारी प्रतिमा, ये हमारी प्रतिमा है, ये वाले भगवान है, ये वाले भगवान है। आज क्या हो रहा है बोलो? जिन प्रतिमाओं पे चिन्ह नहीं प्राप्त होते हैं उन प्रतिमाओं के साथ क्या होता है? दिगंबर श्वेतांबरों के झगड़े खत्म नहीं होते हैं। जिन प्रतिमाओं की आंख खुली होती है, बंद नहीं होती, उन्हीं प्रतिमाओं पे देखो कितना झगड़ा होता है। आपको मालूम श्वेतांबर समाज का क्या नियम है? पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां पे भी पारसनाथ भगवान की प्रतिमा निकलेगी वो आंख मूंद के हमारी है। और देख लो जितने झगड़े हैं वो सब पारसनाथ भगवान की प्रतिमाओं के हैं। भगवान महावीर स्वामी का कोई झगड़ा नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि वो बाद के हैं और हम प्राचीन हैं, पारसनाथ पहले हुए हैं। तो पारसनाथ पे अधिकार किसका है? श्वेतांबरों का। महावीर पे तुम अधिकार जता लो, कोई दिक्कत नहीं है। मालूम? और बताऊं, विश्व में जहां जहां श्वेतांबर और दिगंबरों ने कोलैबोरेट करके मंदिर विराजमान किए, वहां पे एक ही नियम के साथ विराजमान हुए कि पारसनाथ की प्रतिमा आप विराजमान नहीं कर सकते, वो हम करेंगे। मैंने उस मंदिर में पारसनाथ भगवान की प्रतिमा रहेगी श्वेतांबरों की।
और दिगंबरों की कि आप कोई भी कर लो, आदिनाथ की भी कर लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, ठीक है ना। लेकिन जर्नली वो महावीर भगवान की प्रतिमा विराजमान होती है हर जगह। और वो आप देखो सबसे ज्यादा पारसनाथ भगवान की श्वेतांबर में कितनी मान्यता है, बेजोड़ मान्यता है बिल्कुल एकदम। हजारों प्रकार के पारसनाथ मिलेंगे, है ना। चिंतामणि और दुख हरण और एक संकट हरण, विष हरण, ऐसा 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 हजारों प्रकार के पारसनाथ भगवान मिलेंगे आपको। 1000 फन वाले, 2000 फन वाले, 5000 फन वाले ऐसे मिलेंगे। मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्यों मिलेंगे? क्योंकि वो प्राचीन है और हम प्राचीन हैं, मतलब उससे हमारी प्राचीनता सिद्ध होती है, इसलिए ऐसा झगड़ा है। अब आप ऐसी प्रतिमाएं विराजमान करो जिन पर चिन्ह नहीं है, अन्य मतियों से झगड़ा होगा आपका। अभी तो अपना ही झगड़ा नहीं निपट रहा, घर का ही झगड़ा नहीं निपट रहा, फिर बाहर वालों से भी झगड़ना। जो मंदिर विराजमान किए जाते हैं ना, इसमें लोक में, इधर मध्य लोक की भरत क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि ढाई द्वीप में जितने भी मंदिर विराजमान है, अकृत्रिम जितने भी चैताल्य विराजमान है, तीनों लोकों के जो अकृत्रिम चैताल्य विराजमान है, वो किसी विशेष तीर्थंकर के विराजमान ही नहीं है। वो सामान्य अरहंत भगवान की प्रतिमा ही विराजमान है, बिना चिन्ह की प्रतिमाएं होती हैं वो, उनमें कोई चिन्ह नहीं होता है, क्योंकि वहां झगड़ा नहीं है, झगड़ा करने वाला कोई नहीं है, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो तीनों लोगों की व्यवस्था ही ऐसी है। यहाँ हम जो मंदिर विराजमान करते हैं वो किस तर्ज पे विराजमान करते हैं, अकृत्रिम चैताल्य जैसा है उसकी नकल हम यहाँ पर कृत्रिम चैताल्य के रूप में बनाते हैं, ठीक। और वहां पे किस बात का ध्यान रखते हैं हम, कि हम बस ये तीर्थंकर के चिन्ह वाली प्रतिमाओं का ध्यान रखते हैं, ताकि वह लोक में विवाद से दूर रहे, विवादित ना हो। समझ में ही बात नहीं समझ में? अभी तुम्हें कैसे पता था ये बुद्ध की प्रतिमा या महावीर की प्रतिमा है? कैसे कैसे करते उसका वर्णन? क्या हम कहते उसमें देखो वस्त्र घेरा हुआ है ना, वो बुद्ध की प्रतिमा है, ठीक। आपको मालूम प्राचीन भारत में बुद्ध की ऐसी प्रतिमाएं भी हैं जो निर्वस्त्र हैं, पता है? कैसे सिद्ध करोगे? नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। थोड़ा समझना पड़ेगा, है ना, कि वो उसके पीछे का लॉजिक है, दूरदृष्टता है, कि क्यों की जाती है। मात्र एक अंग की प्रतिमाएं भी होती है, अंग बनाया होता है नीचे, लंगोट कहते हैं जिसे। फिर वो प्रतिमा किसकी माने, दिगंबरों की माने, श्वेतांबरों की माने? तो श्वेतांबरों के साथ भी युद्ध है, श्वेतांबरों की है, बौद्धों की है, समझे। पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह झगड़े हैं, कितने तुम्हारे तो दो चार झगड़े पता होंगे, सावलिया पारसनाथ का माने शिखर जी का, और ये अभी जो थोड़े दिनों पहले जो गुरुदेव की प्रतिमा हटा दी थी, अंतरिक्ष पारसनाथ, है ना, और या नेमीनाथ की गिरनार का, बस ये दो चार झगड़े पता है आपको। हर गली में झगड़ा है, हर एक गली में, हर गली में एक झगड़ा है, ठीक है ना। तो समझना पड़ेगा आपको। अभी देखो, पाकिस्तान तक फैला था हिंदुस्तान, बलूचिस्तान तक, आगे तक। तो पाकिस्तान में जिन मंदिर है जिन प्रतिमाएं हैं, बलूचिस्तान में जिन मंदिर जिन प्रतिमाएं निकलती हैं। और पंजाब अपना क्षेत्र है ना, अब वहाँ एक जैन मंदिर मिलना दुर्लभ हो जाता है, जैन मुनियों का प्रवेश दुर्लभ है, हरियाणा में दुर्लभ है। हालांकि मंदिर अब बनने लगे हैं जगह जगह पे, लेकिन कितने हैं? कुछ भी नहीं है। और एक समय वो था कि पाकिस्तान तक जैन मंदिर बने हुए हैं। दिल्ली के कितने ही मंदिरों में पाकिस्तान से लाई गई प्रतिमा विराजमान है। लाल मंदिर में, हमारे इधर ईस्ट दिल्ली के कितने मंदिरों में पाकिस्तान की प्रतिमा विराजमान है, जो पाकिस्तान के मंदिर से लाई गई थी। सब जगह विराजमान है। और पहले ऐसा होता भी था, आजकल तो होता ही नहीं। जहां से समाज घट गया है या नहीं रहा है, वहां के मंदिरों की प्रतिमाओं को, जहां नए समाज बन रहे हैं या नए मंदिर बन रहे हैं, वहां विराजमान कराया जाता था। अब तो वहां धूल चढ़ती है, ताले लगा दिए जाते हैं, नए मंदिर बनाए जाते हैं, नई प्रतिमा विराजमान कर ली जाती हैं। समझ में आई बात? अब काल क्रम से कितनी बातें बदलती जा रही हैं, लेकिन वो नियम है, क्या नियम है? वो 24 तीर्थंकरों की प्रतिमा को विराजमान करने के पीछे का लॉजिक है, नियम है, इसलिए की जाती थी कि उनकी एक पहचान बनी रहे, एक ऑथेंटिसिटी बनी रहे। आप दावा कर सकते हैं कि ये हमारे ही हैं, ये जैनियों के भगवान है, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है ना। तो कहते हैं, आदि 16 कारण भावना पूर्वक भाकर बाद में तीर्थंकर होते हैं। सम्यक दृष्टि के स्त्री वेद कर्म का बंध ही नहीं होता है, वह स्त्री कैसे होगा? कुछ विशेष कहते हैं, यदि मल्ली तीर्थंकर अथवा अन्य कोई भी स्त्री होकर मोक्ष गया है, तो आपके द्वारा स्त्री रूप प्रतिमा की आराधना क्यों नहीं की जाती है? ये प्रश्न है यहाँ पर। यदि पूर्वोक्त दोष स्त्रियों के होते हैं,
तो फिर सीता, रुक्मणी, कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा आदि जिन दीक्षा ग्रहण कर विशेष तपश्चरण से 16वें स्वर्ग कैसे गई, ये श्वेतांबर मत का प्रश्न है। ठीक है ना, कि स्त्रियों में यदि इतने दोष पाए जाते हैं, एक मैंने अभी 2-3 दिन वाली कक्षा, पुरानी कक्षा में कहा कि स्त्रियां 5वें 6ठे या 7वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जाती हैं, उसमें सुधार कर लेना। 16वें स्वर्ग तक जाती हैं और 6ठे नरक तक जाती हैं। माने स्त्री पर्याय से कोई स्त्री 6ठे नरक तक जा सकती है और स्वर्गों में 16वें स्वर्ग तक जा सकती है, लेकिन 16वें स्वर्ग में स्त्री पर्याय रूप से उत्पन्न नहीं होगी, होगी देव पर्याय से, पुरुष पर्याय से उत्पन्न। लेकिन इस भाव में स्त्री हो और अगले भाव में देव हो जाए, कहां तक? 16वें स्वर्ग तक, ऐसा। और स्त्री मैंने देवांगना रूप से जन्मेगी तो 2 स्वर्ग तक, पहला और दूसरा। बाकी के नीचे स्वर्गों में मतलब व्यंतर जाति में व्यंतरणियां तो होती हैं, लेकिन वैमानिक देवों में जो देवियां उत्पन्न होती हैं वो पहले और दूसरे स्वर्ग तक होती हैं। ठीक। तो यहाँ कहते हैं यदि ये दोष जो तुम कहते हो, दिगंबरों से कहते हैं कि जो तुम ऐसा दोष मानते हो स्त्रियों में, तो फिर सीता है, रुक्मणी है, कुंती है, द्रौपदी है, सुभद्रा है, इन सब ने जिन दीक्षा ग्रहण करी और जिन दीक्षा ग्रहण करके विशेष तपश्चरण से 16वें स्वर्ग तक कैसे गई, ऐसा प्रश्न होने पर निराकरण करते हैं वहां दोष नहीं है, अर्थात 16वें स्वर्ग तक प्राप्त करने में कोई दोष नहीं है, कर सकती है। हमने कहा निषेध किया कि वो 16वां स्वर्ग प्राप्त नहीं कर सकती हैं, कर सकती हैं। उस स्वर्ग से आकर फिर पुरुष वेद से आगे आगामी काल में मोक्ष जाएंगी। कौन जाएगी? आत्मा जाएगी, पर्याय नहीं जाएगी, समझे? वो जो स्त्री पर्याय है वो नहीं जाएगी, ठीक है ना। उस भव से मोक्ष नहीं, अर्थात स्त्री पर्याय से मोक्ष नहीं। अन्य भव में होवे तो क्या दोष है? अन्य भव में होवे तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि जैन दर्शन का सीधा सीधा सच्चा नियम है कि चैतन्य 4 गति 84 लाख योनियों में अपने कर्म अनुसार किसी भी योनि किसी भी गति को प्राप्त कर सकता है। वहां ऐसा नियम ही नहीं है कि स्त्री स्त्री रहने वाली और पुरुष पुरुष ही रहने वाला है ना। और एक बात समझो, ये पूरी चर्चा में एक बात तो हमेशा ध्यान रखना, क्या? कि मिथ्या दृष्टि को तो सारी ही पर्यायों का विच्छेद करना है। सम्यक दर्शन से पूर्व सम्यक दृष्टि न पुरुष, मिथ्या दृष्टि न पुरुष है, न स्त्री है, न नपुंसक है। क्या है वो? कोई नियम थोड़ी है। इस भव में पुरुष, अगले भव में स्त्री। जैसे कहते हैं तुम्हें स्त्री भव का विच्छेद करना है, ऐसा ऐसा चलता है बहुत, स्त्री भव का विच्छेद करना है। पुरुषों को भी बोलो भैया तुम्हें भी करना है, क्योंकि तुम इस भव में पुरुष हो, अगले में स्त्री हो जाओगे। इसका क्या नियम है कि नहीं होगे? है? ये तो उन लोगों की मान्यता है जिन लोगों को ऐसा लगता है कि स्त्रियां मर के स्त्रियां ही होती हैं। स्त्री पर्याय का विच्छेद तो वे करें, समझे? जैनियों को स्त्री पर्याय का विच्छेद करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करने की आवश्यकता है? पर्याय से भिन्न चैतन्य की दृष्टि करने की आवश्यकता है, समझे? उसे प्राप्त होती है ऐसी पर्याय जो साक्षात मोक्ष का कारण बनती है। स्त्री पुरुष का क्या है उसमें? सम्यक दर्शन प्रकट करो, पर्याय से भिन्न देखोगे तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। स्त्री देखोगे तो 3 काल में नहीं होगी, और पुरुष भी अपने को पुरुष देखेंगे तो नहीं होगी। आज पुरुष कल स्त्री परसों नपुंसक। भगवान महावीर स्वामी की इन 10 जो पिछले भव पढ़ते हैं, हम 10 भव पढ़ते हैं, 10 तो मूल ही हैं, और पिछले भवों की कितनी कथाएं आती हैं। वैश्य तक हुए, वैश्य तक हुए, चांडाल नहीं हुए, भील नहीं हुए, कितनी कितनी पर्यायों में स्त्री हुए, नरक गए तो नपुंसक हुए। समझ नहीं, बात नहीं समझ में आई? तो जब तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया तब तक कौन सी पर्याय का विच्छेद कर लिया? बोलो, एक इंद्रिय पर्याय का भी विच्छेद नहीं है अगर सम्यक दर्शन प्राप्त न करे जीव। स्त्री पर्याय की तो बात छोड़ो आप, चाहे वो वर्तमान में पुरुष है, चाहे स्त्री है, चाहे अन्य कोई भी है। आज मैं सम्यक दर्शन प्रकट नहीं करता हूं तो क्या है? कुछ नहीं है। ये शास्त्र पढ़ने से और स्त्री पर्याय का भाव समझाने से उन्हें मोक्ष नहीं होता है। इससे क्या लाभ होने वाला है? कोई लाभ नहीं होने वाला। अगले भव में मैं स्त्री बन के जन्म ले लूंगा, हो सकता है नपुंसक बन के जन्म ले लूं, हो सकता है एक आदि 1 2 3 4 इंद्रिय पर्यायों में जन्म ले लूं। क्या नियम है उसका? इस बात में संतुष्ट होना कि मेरी कषाय मंद है, मुझे अगले भव में स्वर्ग होगा, क्या लाभ है उससे? बोलो बोलो। इसलिए गुरुदेव कहते हैं ना तो कषाय की संतुष्टि और ना पर्याय की दृष्टि, ये दोनों ही करनी नहीं चाहिए। क्या कहा? ना ही मंद कषाय की संतुष्टि और ना ही ये पर्याय की दृष्टि। कौन सी पर्याय की दृष्टि? कि मैं पुरुष हूं या मैं धर्मात्मा हूं या मैं ऐसा हूं या मैं ऐसा हूं, आमुक आमुक तन उपजत नहीं उपजान तनशत आपको नाश मना दी। दोनों ही नहीं करनी चाहिए, दोनों से भी अपने चैतन्य की दृष्टि करनी चाहिए। आई समझ में बात? यहाँ तो पर्यायगत भैया, योग्यता की चर्चा चल रही है। हाँ बोलो। भगवान महावीर स्वामी को मारीच के भव में सम्यक दर्शन हो गया था। छूट गया?
औपशमिक सम्यक दर्शन हुआ था, छूट गया, मिथ्यात की तो अवस्था में छूट फिर बंधने लगेगा। तो देखो छूटने के बाद फिर स्त्री पर्याय का बंध कर सकते हैं। हाँ सुनो, हाँ समझ गया, मैं तो प्रश्न ही समझ गया आपका। औपशमिक और क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन छूटने वाले सम्यक दर्शन होते हैं। किसी जीव ने उपशम सम्यक दर्शन की प्राप्ति की और उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद छूट गया, अब अर्धपुद्गला परावर्तन तक संसार में भटक सकता है। अब ये अर्धपुद्गला परावर्तन का काल कितना है? किताबों में तो इसकी काउंटिंग नहीं आ सकती। धरती पे ना इतनी स्याही है ना इतने पन्ने हैं जिसपे हम लिखकर बता सके कितना होता है अर्धपुद्गला परावर्तन का समय। इतने समय में 4 गति 84 लाख योनियों की प्रत्येक पर्याय को प्राप्त करेगा, कोई पर्याय नहीं छूटेगी। क्यों? क्योंकि जब तक सम्यक दर्शन रहेगा तब तक आमुख 41 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति रहेगी। जैसे ही सम्यक दर्शन छूटेगा फिर बंधना चालू हो जाएगा, फिर नपुंसक स्त्री नरक आदि समस्त पर्यायों का आश्रव शुरू हो जाएगा। आश्रव की विरोधनी निराश्रव परिणति है, और निराश्रव परिणति छूटी तो आश्रव प्रकट हो गया। समझे नहीं समझे? तो वह सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद यदि छूट जाता है तो मिथ्यात की अवस्था में जितनी प्रकृतियों का बंध संभव है वो समस्त प्रकृतियों का बंध फिर से होना शुरू हो जाता है। हाँ, बस इतना ही नियम है कि किसी जीव को एक बार भी सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ तो वह अब अर्धपुद्गला परावर्तन के भीतर ही उस मोक्ष को प्राप्त करेगा ही करेगा, नियम से। यह है बात। हाँ बोलो उम्मीद भी, आपका क्या प्रश्न है? जैसे उनको दोबारा भी तो सम्यक दर्शन हुआ था, तभी तो वो त्रिपष्ट नारायण बने थे, क्योंकि बिना सम्यक दर्शन हुए वो नारायण पदवी प्राप्त भी नहीं कर सकते ना। शेर की पर्याय में दोबारा सम्यक दर्शन प्राप्त करने की बात आती है ना, शेर की पर्याय में दोबारा सम्यक दर्शन प्राप्त किया, वो दोबारा सम्यक दर्शन की बात है, ठीक। नहीं, फिर शेर उस जो 10वां भाव उस शेर की, या उससे पहले जो शेर की पर्याय प्राप्त करी थी नहीं, 10वें 10 भाव वर्ष। पहले जो शेर की पर्याय की मुझे वो ध्यान है, और त्रिपट नारायण पद की भी बात हो सकती है, वो मुझे अभी याद नहीं है। जो मुझे याद है मैं वो बतला रहा हूँ, ठीक है ना। जिसको जो उसकी विशेष चर्चा है वो आप वर्तमान युग से पढ़ के जान लेना। हाँ, तो यहाँ औपशमिक कहते हैं कि सम्यक दर्शन असंख्यात बार होकर छूट सकता है। हाँ ये भी सही है। छह औपशमिक नहीं, औपशमिक सम्यक दर्शन नहीं, छह औपशमिक की बात कर रहे होंगे ना आप तो। नहीं नहीं, औपशमिक सम्यक दर्शन असंख्यात बार होकर छूट सकता है। अच्छा, वो अर्धपुतला परिवर्तन के काल में। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक है, अर्धपुतला परिवर्तन के काल में होता, क्योंकि वो अंतर मुहूर्त मात्र का होता है, होकर छूट जाता है। देखो क्या है ये भी समझो, इसमें एक बात समझने वाली है, बहुत ध्यान से समझना आप, कि करणान युग में सारी चर्चा संभावनाओं की है। ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। इसमें दो भेद होते हैं, निम्न और उत्कृष्ट, दो भेद होते हैं, ठीक है ना। कि मैक्सिमम क्या कारण बन सकते हैं, अवस्थाएं हो सकती हैं, और मिनिमम क्या अवस्थाएं हो सकती हैं। मिनिमम और मैक्सिमम की चर्चाओं की अपेक्षा से करणान युग में कहा जाता है। अभी देखो, अनादि काल से जिस जीव ने सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया, उस वास्तविक सुख की कणिका को प्राप्त नहीं किया, वह उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करे और उसका छूट जाए, तो छूट जाए की संभावना तो बहुत कम होती है, लेकिन होती है। होती है तो होती है की चर्चा करते हैं, समझ नहीं बात। सम्यक दर्शन जी प्राप्त करे तो 99% तो संभावना यही है अभी वर्तमान में कि उसका क्षयोपशम में कन्वर्ट हो जाए। ये 99% संभावना है, ठीक। हाँ, छूटेगा नहीं इसका कोई नियम नहीं है, छूट सकता है। औपशमिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, क्षय उपशम में कन्वर्ट नहीं हुआ, जी वापस मिथ्या दृष्टि हो गया। लेकिन एक बात जरूर है, इसका कोई मेरे पास प्रमाण नहीं है, ठीक है ना, पर ये मुझे लगता है। तो ये आप मानो चाहे नहीं मानो, भाई दोनों साहब, स्थितियां हो उपशम सकती तो हैं। 2 ही बार होता है ना। उपशम तो 2 ही बार होता है, उसके बाद तो शायक होता ही होता है। नहीं, श्रेणी नियम तो नहीं नहीं, श्रेणी उपशम श्रेणी एक भव में 2 बार चढ़ता है। हाँ कोई बात नहीं, वो अब ये चीजें ऐसी है ना, ये याद रखने वाली पहाड़े वाली बात है। आप मुझसे पूछो ना 72 दूनी क्या होता है तो मैं नहीं बता पाऊंगा, सीधी बात ये है, ठीक। हिसाब जानता हूँ लेकिन मैं, है ना। ये ऐसी कैलकुलेशन है मैथमेटिक्स की, वो दिमाग से ऊपर नीचे हो जाती है। ऑप्शन में, 6 ऑप्शन में, ठीक है कोई बात नहीं। अभी सुनो क्या बता रहा था मैं। हाँ, लेकिन ऐसा है कि कोई जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करे और छूट जाए, लेकिन वो जो उसकी आराधना है ना, वो नहीं छूटती, आराधक बना ही रहता है वो जो भेद ज्ञान अंतरंग में उसको समझ में आया है कि किसे भेद ज्ञान कहते हैं, वस्तु स्वरूप क्या है, शरीर से भिन्न आत्मा क्या तत्व है,
ऐसा अंतरंग में जो उसकी चसक है वो नहीं जाती कहीं, वो बनी रहती है। ये बहुत रेयर चांस होता है कि जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करके छोड़ के घोर मिथ्या दृष्टि हो जाए, ग्रहित अग्रहित दोनों ही प्रकार के मिथ्यात्वों में लिप्त हो जाए। ये बहुत रेयर चांस है, लेकिन होता है, उसका निषेध नहीं है, बस इतनी बात। हाँ, तो यहाँ क्या कहते हैं, वहां दोष नहीं है, उस स्वर्ग से आकर पुरुष वेद से आगे आगामी काल में मोक्ष जाएंगी, उस भव से मोक्ष नहीं है। अन्य भव में होवे तो क्या दोष है, अर्थात कोई दोष नहीं है। यहाँ यह तात्पर्य है कि स्वयं वस्तु स्वरूप ही जानना चाहिए, पर के प्रति दूसरों से विवाद नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, विवाद क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि विवाद शुद्धोपयोग का विराधक है, क्योंकि विवाद शांति का विराधक है। समझे, आप जितने विवाद में पढ़ेंगे उतनी अपनी शांति, अपने शुद्धोपयोग, अपनी कषाय की हीनता का नाश करेंगे। समझे, उतनी कषाय भड़केंगी, उतना ही ज्यादा आपका तीव्र अंतरंग में द्वेष बढ़ेगा। तो क्या करो, वस्तु स्वरूप को जानकर अपना कार्य करो। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। दुख और संकट क्या है कि ज्ञानियों को धन का, फैक्ट्री का, स्त्री का, पुत्र का, ये कोई दुख संकट नहीं है। ज्ञानियों के लिए तो ज्यादा से ज्यादा दुख संकट बस इतना है कि वे धर्म की विच्युति या उसका हार्श होते हुए देखते हैं तो अंतरंग में उसको दुख संकट महसूस करते हैं। ज्ञान में, ज्ञानियों की आराधना में, जिन मंदिरों में धर्म की प्रभावना का जो ह्रास होते हुए देखते हैं, क्या करें, वस्तु विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। कहानी पंडित टोडरमल जी ने भवितव्यता का विचार करके समता आती है। किसकी भवितव्यता का विचार करके? अरे मूर्ख, तू ये क्या कर रहा है, ओह तू तो चैतन्य है, क्या तेरा स्वरूप है। उसे समझाते हैं, उसे समझ में नहीं आता है, उसकी कषाय तीव्र होती है, वो वस्तु स्वरूप के विरोध में, विरुद्ध जाता है। तब पंडित टोडरमल जी क्या कहते हैं, भवितव्यता का विचार करके समता आती है, अर्थात उसका भवितव्य ही ऐसा है। बस इतना ही दुख है ज्ञानियों के चित्त में, वो भी निचली भूमिका में। यही संकट है, इससे अधिक ना कुछ दुख है ना कुछ संकट है। बाकी सब क्या है, बाकी सब पुद्गल की परिणति के सिवा कुछ नहीं है। समझे, ऐसा। तो कहते हैं किस कारण से विवाद नहीं करना चाहिए, तो कहते हैं विवाद में राग द्वेष की उत्पत्ति होती है और उससे शुद्धात्मा की भावना का नाश होता है, अर्थात शुद्धोपयोग का नाश होता है। ऐसा आचार्य कौन कह रहे हैं, जयसेनाचार्य कह रहे हैं। कब कह रहे हैं, जब 10-10 11-11 गाथे विरोध में कह रहे हैं, उसके बाद ये बात कह रहे हैं कि भैया ज्यादा विरोध वह हमें नहीं पढ़ना चाहिए। तो क्यों कही आपने इतनी बात, कि हम तुम्हें सिर्फ वस्तु स्वरूप से रूबरू कराने के लिए, आगाह कराने के लिए, उसका ज्ञान कराने के लिए ये बात तुमसे कह रहे हैं, कोई विवाद करने के लिए नहीं कह रहे हैं, तुम्हारे द्वेष में नहीं कह रहे हैं, तुम हमसे बहस करो और हम उसके उत्तर देते रहे, उसके लिए नहीं कर रहे हैं चर्चा। ऐसा भगवान के ज्ञान में झलका है, इस प्रकार का प्रमाण है, स्वीकार करना नहीं करना ये तुम्हारी अपनी निजी मान्यता है। अगली गाथा, तात्पर्यवर्ती की अतिरिक्त गाथा क्रमांक 28, जो कि क्रम से 252 नंबर की गाथा है। यहाँ कहते हैं, अब भगवान ने उन स्त्रियों का जो चिन्ह है ना, अथो पंसहार रूपेण स्थिति पक्षम दृश्यति, अर्थात अब उनका पक्ष किस प्रकार का, मैंने स्त्रियां किस प्रकार से संभावित रूप से लिंग को प्राप्त करती हैं, उसका पक्ष दर्शाते हैं, अर्थात बतलाते हैं। उपसंहार रूप से स्थिति बतलाते हैं, उपसंहार यानी कि अंत में। बस अब इस भाव को यहाँ पे विराम देकर ऊपर कह दिया ना, अधिक विवाद करने से क्या है, राग द्वेषी बढ़ने वाला है और तो कुछ होने वाला नहीं है। तो अब इसका उपसंहार करते हैं, अर्थात अब इसको विराम देते हैं और यहाँ पे अंत में एक बात कहते हैं, उनका रूप दर्शाते हैं। तम हातं पडिरूवं लिंगम तासिम जिणेहिम निदिठम कुलरुव ओजुत्ता समिणो समिणी ओ तत्समाचारा। इसलिए जिनवर ने उनका वस्त्र सहित ही चिन्ह कहा। किस लिए, कि अब तुमको 10 गाथाओं में जो निरूपण किया है उसके माध्यम से समझ लेना। इसलिए कुल व रूप सहित आचरण करे उनको आर्य का कहा। कुल व रूप सहित आचरण करे, अर्थात वह जैसा स्त्रियों को क्रम से आचरण करना कहा है ना, वो उस प्रकार की कुल परंपरा यानी कि चरणानुयोग की परंपरा के अनुसार, उसको क्या कह रहे, कुल परंपरा।
तो आचरण परंपरा के अनुसार जैसा स्त्रियों का आचरण उत्कृष्ट आचरण जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, अर्थात शास्त्रों में आया है, आचार्यों के द्वारा प्रणीत है, उस प्रकार के आचरण को प्राप्त करके वे स्त्रियां उस प्रकार के लिंग को धारण करती हैं। और उनका वह जो उत्कृष्ट लिंग है वो आर्य का लिंग कहा जाता है उपचार से। ये बात पहले समझा चुके हैं ना, उनको निर्ग्रंथ कहा जाता है और आर्य का लिंग ऐसा कहा जाता है। इसलिए जिनेन्द्र भगवान ने, इसलिए आचार्य अमरचंद्र देव या जयसेन देव या आचार्य कुंदकुंद देव ने नहीं, इसलिए जिनेन्द्र भगवान ने, क्योंकि इस बात का निषेध खाली आचार्य कुंदकुंद देव ने अष्टपौढ़ में क्यों, ऐसा नहीं, धवलाकारों ने धवला में भी इसका स्पष्टीकरण किया। बाद में हुई उस पर टीका, जो कर्मकांड गोमट सार आदि की टीकाएं हैं, उसमें भी इसका स्पष्टीकरण है ना। यथा कदा अन्य अन्य स्थानों पर आचार्य द्वारा इसका स्पष्टीकरण किया गया है और उसी का अनुसरण करते हुए आचार्य जयसेन देव ने यहाँ प्रवचन सार में इन 11 गाथाओं के माध्यम से इसका स्पष्टीकरण किया है। तो आचार्य जयसेन देव क्या कहते हैं कि ये आचार्य जयसेन देव की लेखनी नहीं है, ये किसकी है, ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। इसलिए जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, क्या कहा है कि उन स्त्रियों का जो चिन्ह है वो वस्त्र सहित कहा गया है, अर्थात आर्य का लिंग वह वस्त्र सहित ही होता है, कहलाती निर्ग्रंथ है लेकिन होता वस्त्र सहित है ऐसा। कुल रूप वय से सहित होने योग्य, कुल रूप वय अर्थात परंपरा से, रूप यानी कि स्वरूप, जो उस लिंग का स्वरूप है, जैसा स्वरूप कहा गया है वैसा, वय अर्थात उस भाव को स्वभाव को धारण करने की वृद्धि रूप, जो ज्ञान आचरण आदि की जो वृद्धियां हैं उसके आधार से सहित होने योग्य आचरण का पालन करती हुई वे शर्मणी आरिका कहलाती हैं। अब उपसंहार रूप से स्थित पक्ष को दिखलाते हैं, जिस पक्ष की हमने स्थापना की है उसका पक्ष दिखलाते हैं। जिस कारण से उसी भाव से मोक्ष नहीं होता, उस कारण से उनके प्रतिरूप वस्त्र प्रावरण सहित लिंग चिन्ह लांछन उन स्त्रियों का सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव द्वारा कहा गया है। लांछन माने आवरण, लांछन नाम आवरण का है। लांछन नाम दोष का होता है ना, लोक में लांछन लगा दिया, लांछन लगाना माने दोष आरोपण करना, यानी आवरण करना, गुणों का आवरण करना, उसको लांछन कहते हैं। जैसे सूर्य पे लांछन लगता है तो क्या हो जाता है? ग्रहण। हाँ, सूर्य ग्रहण लग जाता है ना। चांद पे लांछन लगता है तो चांद चंद्र ग्रहण लग जाता है। लांछन माने ढक जाना, तो ढका हुआ लिंग कहा है उसको लांछन कहा। लांछन माने वो नेगेटिव नहीं, लांछन माने ढका हुआ। तो कहते हैं प्रावरण सहित, प्रावरण मतलब प्रकृष्ट रूप का जो आवरण, जैसा प्ररूपित आवरण है ऐसा, जय चाहे जैसा मर्जी आवरण भी नहीं है, चाहे उनके दिल में जैसा मर्जी वस्त्र धारण कर ले, ऐसा भी नहीं है। प्रावरण माने वो प्रकृष्ट आवरण जैसा कहा गया है, जो उस आवरण का स्वरूप कहा गया है उसके अनुसार प्रावरण सहित लिंग चिन्ह या लांछन उन स्त्रियों का सर्वज्ञ जिनेन्द्र द्वारा कहा गया है। लोक में निंदा घृणा से रहित होने के कारण जिन दीक्षा के योग्य कुल कहा गया है। ठीक है, ये कुल परंपरा है, माने जिन दीक्षा की जो कुल परंपरा है वो कुल परंपरा कैसी है, निंदा घृणा आदि से रहित है, अंतरंग की निर्विकार चित्त शुद्धि को बतलाने वाला, बाहर में विकारी रहित रूप सो वेश कहलाता है, इसको वेश कहते हैं। अर्थात परंपरा से जो व्रत आदि का धारण होता है उसको लिंग कहते हैं, है ना। श्रावक का लिंग, साधु का लिंग, आर्यिका का लिंग, माने जैसे जिसने जिस प्रकार के व्रत आदि धारण किए हो। ये तो क्या हो गया, ये हो गई कुल परंपरा, और उसके अनुसार उसका आवरण रहता है, यानी कि उसका वेश रहता है। ठीक है ना। तो गृहस्थों का क्या वेश रहना चाहिए, गृहस्थों का क्या वेश होना चाहिए, एक लंगोटी और एक चादर, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। माने वो कहना चाहते हैं कि प्रत्येक गुण स्थान माने प्रत्येक प्रतिमा, क्योंकि आचरण को प्रतिमाओं से मापते हैं, अंतरंग की विशुद्धि को गुण स्थानों से मापते हैं, आचरण की विशुद्धि को व्रतों का पैमाने से मापा जाता है। तो पहली प्रतिमा से लेकर 11वीं प्रतिमा और फिर वो मुनि दीक्षा, तो वो प्रत्येक का एक आवरण है, यानी एक चिन्ह है। कौन सा, एक अंतरंग भी है और एक बहिरंग भी है। अर्थात व्रत आदि की पालन करना वह तो हो गई कुल परंपरा, और उसके अनुसार आवरण आदि धारण करना वो क्या हो गई, वो हो गई रूप परंपरा, स्वरूप परंपरा। ठीक। जैसे आप देखोगे पंडित दौलत राम जी का चित्र देखा आपने, पंडित दौलत राम जी का क्या पहना उन्होंने, बढ़िया मस्त पगड़ी लगाई है और बढ़िया कोट पहना, ओवर कोट एकदम बढ़िया पहना ना। उस समय की जो भी
ड्रेस है, फेमस ड्रेस, वो पहन रखी है उन्होंने। पंडित टोडरमल जी को अंगरखा में दिखाते हैं, अंगरखा पहना होता है ना उन्होंने। तो अंगरखा राजस्थान की बहुत ट्रेडिशनल ड्रेस मानी जाती है, और महंगी ड्रेस में आती है, कोई ऐसे ही नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो सामान्य गृहस्थ हैं। हालांकि जैसे जय छाबड़ा जी कह रहे, जयचंद छाबड़ा, उनके शिष्य, जिन्होंने वचनिका लिखी उसकी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की, तो वो क्या कहते हैं, दौलत राम जी ने लिखी है ना। किसने लिखी है, मैं नाम भूल गया टोडरमल है। जी ने लिखी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की, तो टोडरमल जी साहब ने लिखी है ना भैया, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की। दो ने लिखी है, टोडरमल जी ने आधी लिखी है, बाकी आधी शायद दौलत राम जी ने। नहीं, क्या नाम है उनके शिष्य का? हाँ बोलो। कुमारी राम। अरे जिन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी, चलो कोई बात नहीं, पढ़ लेना। सदासुखदास जी, सदासुखदास जी। नहीं भैया, नहीं नहीं, इधर उधर के नाम मतलब, कोई नहीं, देख के पढ़ना, मैं भी भूल रहा हूँ, आप लोग भी भूल रहे हो, कोई बात नहीं, सुनो। उन्होंने लिखा अंत में वचनिका में, मुनि सम भई वृत्ति उनकी, है ना। मैंने पंडित टोडरमल जी का जो जीवन था, वो गृहस्थ जीवन भी कैसा था, जैसे मुनियों का जीवन होता है, ऐसा जीवन था, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। तो मुनियों को जैसा जीवन जीने वाले टोडरमल जी की ड्रेस कैसी है? बढ़िया, एकदम अंगरखा पहना उन्होंने, जो वहाँ की ट्रेडिशनल और फेमस ड्रेस है। वो क्यों बतला रहा हूँ, ये इसलिए बतला रहा हूँ, सिर्फ इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए कि गृहस्थों की एक जो ड्रेस है, उसका कोई कोड नहीं है, वो ड्रेस कोड के आधार से नहीं है, वो जो सामान्य साधारण ड्रेस होती है वो पहनते हैं। रूप की चर्चा चल रही है ना यहाँ पे, लेकिन जब गृह त्याग प्रतिमा होती है तब, और जो मुनि दीक्षा होती है वो, माने वो उसको कहते हैं रूप परंपरा, कि किस प्रकार का स्वरूप आप धारण करेंगे। अब गृहस्थ पेशी का मंडल लेकर चलने लगे, तो बोलो कैसा लगेगा? आपको मालूम है परंपरा ऐसी है, वहां गृहस्थों में भी केशलोच होता है। जिनको पता है वो तो समझ ही गए होंगे। अच्छी बात है क्या, केशलोच लक्षण मुनिराजों का है, समझे। वो 28 मूल गुणों का एक मूल गुण है। पहले आप उस पद को धारण करेंगे, फिर उसके अनुरूप कार्य करेंगे। समझ में बात नहीं, समझ में है ना। वो प्रत्येक पद की एक मर्यादा है। ऐसी व्रत धारण किए जाते हैं, एक व्रत बड़ा एक व्रत छोटा, ऐसे धारण नहीं किए जाते। व्रतों को धारण करने का एक क्रम होता है, उस क्रम से ही धारण किए जाते हैं। समझ में आई बात? हम्म। पांचवें नामक नंबर की प्रतिमा है रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा, पांचवें नंबर की प्रतिमा। तो अब अपने के पास तो एक भी प्रतिमा नहीं है, तो अपने को रात्रि भोजन त्याग होना चाहिए नहीं होना चाहिए? है कि भैया रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा अलग है, और श्रावक के अष्टमूल गुणों में रात्रि भोजन त्याग अलग है। इन दोनों में क्या अंतर है? कि इन दोनों में बहुत अंतर है। श्रावक का जो अष्टमूल गुणों में रात्रि भोजन त्याग है, उसमें समस्त सामान्य श्रावक रात्रि में भोजन आदि नहीं करते हैं। परंतु श्रावकोचित जीवन जीने के लिए, जैसे बच्चे हैं, बच्चे पैदा होते हैं ना, तो छोटे बच्चों को दूध पिलाना है, कुछ भोजन कराना है, कोई मेहमान आ गया वो रात्रि भोजन करता है, ऐसे संदर्भों में वो श्रावक उनकी व्यवस्था आदि कर सकते हैं। उसका निषेध नहीं है। अपने बच्चों की व्यवस्था कर सकते हैं, अपने घर परिवार की व्यवस्था कर सकते हैं, है ना। सामाजिक व्यवस्थाएं भी कर सकते हैं। कोई श्रावक है, समाज के उच्च पद पे बैठा है और सामाजिक कार्य है, तो वहां वो खान पान की व्यवस्था करे या नहीं करे? मना कर दे। एक राजा प्रजा का अनुपालन करे या नहीं करे? मना कर दे। क्या करे बोलो? तो जो सामान्य गृहस्थों के अष्टमूल गुणों में रात्रि भोजन का त्याग होता है, वो स्वयं सेवन नहीं करने का त्याग होता है, बस। बस इतना ही त्याग होता है। लेकिन जो पांचवी प्रतिमा में रात्रि भोजन त्याग होता है, वो कृत कारित और अनुमोदना से त्याग होता है। उसमें करेगा भी नहीं, कराएगा भी नहीं, और कराने वाले की अनुमोदना भी नहीं करेगा। ये अंतर होता है उसके अंदर। समझ में आई बात? तो सामान्यतः जिन गृहिणियों का रात्रि भोजन का त्याग होता है ना, वो कई बार इस प्रकार के प्रश्न पूछती हैं कि भैया उनको दे या नहीं दे, अपने बच्चों को खिलाए नहीं खिलाए। भाई वो सामान्य नियम है आपके लिए, आप गृहस्थ हो। उससे पहले और 50 नियम आपको लेने, वो तो लिए नहीं। शील आदि के कोई नियम नहीं लिए आपने, अन्य बातों के नियम नहीं लिए, बाहर आदि का भोजन आदि का त्याग आपका नहीं है। पर रात्र में बच्चा रोए तो उसको दूध पिलाए नहीं पिलाए, है? या कोई बाहर से मेहमान आ जाए तो उसे पानी दे या नहीं दे, चाहे दूध दे या नहीं दे। ऐसे अटपटे से सवाल होते हैं ना, वो व्यर्थ के सवाल है। वो समझ में आना चाहिए आपको कि कृत कारित अनुमोदना से त्याग पांचवी प्रतिमा में होता है। अब मैं तुम्हें उल्टा उल्टा नहीं पढ़ा रहा, पहले चरणान योग का पूरा सिस्टम है, पूरा चार्ट है, वो आपके माइंड में एट अ ग्लांस रूप से बैठा रहना चाहिए। एक बात और बताऊं, देखो सुनो। जैसे विजया सेठ और विजय सेठानी की कहानी पढ़ी होगी आपने, है ना। दोनों ब्रह्मचारी होते, शादीशुदा होते हैं, दोनों ने ब्रह्मचर्य धारण किया होता है। लेकिन उन दोनों ने अपने ब्रह्मचर्य को क्या नहीं किया होता, घोषित नहीं किया होता। किसी को नहीं पता होता कि वो दोनों ब्रह्मचारी हैं। किसी को नहीं पता माने, अब एक कमरे में सोते हैं,
एक ही कमरे में सोएंगे कि किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता, मैंने सास को भी नहीं पता, ससुर को भी नहीं पता, भाई देवर जेठानी होंगे उनको भी नहीं पता कि दोनों ब्रह्मचारी हैं, एक कमरे में सोते हैं। कहीं जाना आना है तो साथ आते जाते होंगे, कोई त्योहार अटेंड करना है, कोई पार्टी अटेंड करनी है, कहीं नाचना है, कहीं गाना है, 100 प्रकार के कार्य होते ना, तो साथ करते होंगे नहीं करते होंगे बोलो। कहीं हाथ भी पकड़ना पड़ता होगा, कहीं कहीं कपड़े भी उठाने पड़ते होंगे। सेठानी उसके कपड़े धोती थी, विजय के धोएगी नहीं धोएगी बोलो, हर प्रकार के वस्त्र धोएगी। उसको कोई सामान चाहिए तो वो ला कर देगा, चूड़ी बिंदी पायल बंदिया सब ला कर देगा नहीं देगा। लेकिन है क्या दोनों, दोनों ब्रह्मचारी हैं। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो क्या है वो नियम, नियम ये कहता है यदि आप गृहस्थ हैं, अब उल्टा नहीं पकड़ना पड़े, ध्यान से समझना, और आपका ब्रह्मचर्य है दोनों का, तो घोषित नहीं होता वो, और घोषित होने पर आप साथ नहीं रहेंगे क्योंकि वो लोक निंदा का कार्य बनेगा। मालूम, यदि आपने अपना ब्रह्मचर्य घोषित कर दिया, पूरे समाज में उजागर कर दिया, अब आप साथ नहीं रहेंगे, अब आप अलग रहेंगे। समझे? वो सातवीं प्रतिमा का जो स्वरूप है या सामान्य ब्रह्मचर्य का जो स्वरूप है घोषित, अब आप साथ नहीं रहेंगे, आप अलग रहेंगे। ये नियम है चरणान योग का। और अगर आपने नियम लिया है तो घोषित नहीं होगा, वो सामान्य जीवन आपका सबके समक्ष ऐसा ही होगा जैसा एक आम गृहस्थियों का होता है। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में ही? क्या कहा? बड़े ध्यान से समझना इस चरणान योग की बातें। चरणान योग भी कोई आप ऐसा मत समझो है बस हाँ ठीक है हमने पढ़ लिया और समझ लिया हो गया काम। चरणान योग में भी बहुत गहराई है उसके नियम में। चरणान योग एक ऐसा सब्जेक्ट है अपने जैन दर्शन का कि आप अध्यात्म का पक्ष जीवित रहे ना रहे, उल्टा नहीं पकड़ना है ना। चरणान योग जैन दर्शन को 2500 वर्ष तक जीवित रखने वाला है, वो चरणान योग ही है जिसके कारण वो जीवित रहेगा। क्योंकि अध्यात्म का परिप्रेक्ष्य तो कभी उजागर होगा कभी डूबेगा, कभी उजागर होगा कभी डूबेगा, है ना। और उस अध्यात्म को समझने वाले विरले ही होंगे, हमेशा विरले होंगे, वो कभी आपको अधिक मिलने ही वाले नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव विरले ही रहते हैं, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। लेकिन ये जो मिथ्या दृष्टि चरणान योग का अनुपालन करने वाले हैं हलुकर्मी जीव कहलाते हैं, ये 2500 वर्ष तक जिंदा रखेंगे इस जैन दर्शन को। इनके इन्हीं के भरोसे जिंदा रहने वाले ये सारे आगम, ये ग्रंथ, ये मंदिर, ये परंपरा, ये जैन दर्शन, ये इन्हीं के भरोसे जीवित रहेगा। इसके परिपक्ष को बड़े गहराई से समझना चाहिए, है ना। बहुत अनमोल वस्तु है ये भी। देखो अब यहाँ क्या कहते हैं। भैया हाँ भैया इसी प्रश्न में एक मेरा प्रश्न है कि परिक्रमा लगाते हैं तो अगर जिस मंदिर में प्रतिमा पे परछाई जाती है तो क्या शील का दोष लगता है? नहीं, नहीं लगता, कोई दोष नहीं लगता, कोई दोष नहीं लगता, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता। ये आप मेरे ख्याल से पहले भी पूछ चुके हो शायद, मुझे ऐसा ध्यान है ना। वो मैंने समझाया आपको कि किन किन परिप्रेक्ष्यों में क्या क्या दोष माने गए हैं। ठीक, सुनो भैया देखो, तुम्हारे शरीर से जो हवा छूकर जाएगी वो लगेगी, उससे भी दोष लगेगा फिर तो, है। ऐसे नहीं लगता है दोष, दोष के एक क्राइटेरिया है, शक्य अशक्य, उन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही दोष लगता है। लांछन उन स्त्रियों का सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव द्वारा कहा गया है, स्वरूप कहा गया है। स्वरूप किसको कहा गया, तो पहले तो समझाया कुल किसको कहते हैं, तो व्रतों की परंपरा को कुल कहते हैं। ये समझो आप, लोक में निंदा घृणा से रहित होने के कारण, अब निंदा घृणा से रहित होने के कारण अर्थात जिनेन्द्र भगवान के दिया गया जो दीक्षा का प्रविधान है, कौन सी दीक्षा का प्रविधान, पहले प्रतिमा से लेकर और मुनि अवस्था तक सारा समझो इसके अंदर। ये कैसा है, ये लोक निंदा से विरुद्ध है, इसमें कोई लोक की निंदा वाली बात नहीं है। नगन हो गए तो कोई लोक निंदा हो गई, ये सब नहीं है। कुछ लोगों की मानसिकता है वो, तो बस उससे वो लोक निंदनीय नहीं हो जाता। पाप तीनों लोकों में निंदनीय है। क्या कहा, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, परस्त्री सेवन, दूसरों को दुख देना, ये तीनों लोकों में निंदनीय है। इसे कहते हैं लोक निंदा। समझ में आई बात, ये नहीं समझ में आई? ऐसा, तो क्या कहते हैं, रहित जिन दीक्षा के योग्य कुल कहा गया है, अर्थात व्रतों की परंपरा को कुल कहते हैं, ये समझो आप। आगे क्या कहते हैं, अंतरंग की निर्विकार चित्त शुद्धि को बतलाने वाला। आपका अंतरंग कैसा है, आप त्यागी हैं, आप वहां व्रती है, आप व्रती हैं, आपके 2 कषाय चुकड़ी का भाव है, आपके 3 कषाय चुकड़ी का भाव है, ये कैसे पता चलेगा, कि इसको बतलाता है आपका स्वरूप, यानी आपका बाहरी आचरण, बाहरी वेश, उससे पता चलेगा। तो बाहरी वेश क्या है, अंतरंग परिणति का लक्षण है। तो यहाँ क्या कहते हैं, चित्त शुद्धि को बतलाने वाला बाहर का, बाहर में जो विकार रहित रूप है सो वेश कहलाता है। तो क्या 2 चीजें हो गई, कौन कौन सी हो गई, एक हो गया कुल,
एक हो गया रूप। अब क्या बचा? अब बचा वय। अथवा शरीर भंग रहित, अथवा अधिक बालपना या वृद्धपना तथा वृद्धि की विकलता अस्थिरता से रहित उम्र वय कहलाती है। तो वय किसको कहते हैं कि कौन सा नियम किसके अनुपालन करने योग्य है, कौन सी प्रतिमा किसको दी जा सकती है, किस प्रकार का नियम किसको दिया जा सकता है। देखो आई बस समझे, आप गृहस्थ हैं तो आपको कौन सा नियम नहीं देंगे? ऐसा नियम नहीं देंगे जो गृहस्थी में विरोध उत्पन्न करेगा। आई बात समझ में? आगे ना बात। बालक को ऐसा नियम नहीं देंगे ये उसके बालक पने के विरोध पने में हो। अब बच्चे 6-6 साल का हो, 8-8 बरस का भी हो, और उसको जिन दीक्षा दे दी, ऐसे नहीं देते कि नहीं भैया 13 वर्ष की उम्र में बन गई थी आचार्य कुंद कुंदे। वो विशेष है, विशेष अपवाद है, एक्चुअल में अपवाद। जैसे ऐसे बच्चे होते हैं ना, कंप्यूटर होते हैं 8 बरस के, 10 बरस के, 12 बरस के, बिल्कुल कंप्यूटर एकदम। 9th की 10th की एग्जामों की दे देते हैं 12वीं के, 12 साल के बच्चे ऐसे लोग में मिलते हैं। तो तुम अपने बच्चे की कंपैरिजन कर दो उसके साथ, कर लोगे? है कि नहीं कर सकते ना, वो तो कोई विशेष परिस्थिति का कोई बच्चा है विशेष। लेकिन सामान्य बालकों की स्थिति क्या है? सामान्य बालकों की स्थिति बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि उन्हें दीक्षा दी जाए। बाल दीक्षा नहीं देनी चाहिए, देनी ही नहीं चाहिए। समझे नहीं समझे क्या कहा? इसी प्रकार कोई अंग विकार रहित है, हीन बुद्धि है, हीन बुद्धि को क्या नहीं देते? हीन बुद्धि को दीक्षा नहीं देते, पूजनीय पद नहीं देते। कैसा पद देते हैं? जितना वह पालन कर सकता है ऐसा दे सकते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं वय के अंदर, है ना। चांडाल आदि और ये सब शूद्र आदि, ये सब वय के अंदर आते हैं। तो किसको कौन सा व्रत दिया जा सकता है? तो वह उसकी उम्र के हिसाब से, उसकी वय के हिसाब से। जैसे मुनिराज ने विजय सेठ और विजय सेठानी को व्रत दिया, तो कैसा दिया? वो मुनिराज ने ऐसा नहीं दिया कि उनको आजीवन का ब्रह्मचर्य दिया, उसको 15 दिन का दिया था शुक्ल पक्ष का, उसको कृष्ण पक्ष का दिया था। अब वो कोइंसिडेंटली इन दोनों का विवाह हो गया। समझे नहीं समझे? वो कोइंसिडेंट था कि उन दोनों का विवाह हो गया। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही। हालांकि उसमें उन दोनों की गलती है, दोनों की गलती है। क्या गलती है? कि विवाह होने से पूर्व आपको अपने व्रत नियम संयम जो भी आपके जीवन में, वो पहले रखने चाहिए, पहले बतलाने चाहिए। अब वो उनके जीवन में जो घटना थी वो घट गई, है ना। और वो इस प्रकार का चित्त शुद्धि थी, मन शुद्धि थी, और सम्यक दृष्टि जीव थे, तो उनका अनुपालन हो गया। लेकिन जर्नली चरणान योग में ऐसा नहीं होता। वहां वो बात पहले पक्ष रखना पड़ेगा आपको अपना, कि आपके जीवन में क्या क्या दोष हैं, क्या क्या व्रत हैं, क्या क्या नियम है। तो यहाँ ये कहते हैं कि वह किसको कहते हैं कि किसको कौन सा नियम देना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। यह कहलाती है वह परंपरा। बालक को किस प्रकार का नियम देना चाहिए, अंगहीन को किस प्रकार का नियम देना चाहिए, मंद बुद्धि को किस प्रकार का नियम देना चाहिए, विशेष बुद्धि वालों को या विशेष शक्ति वालों को किस प्रकार का नियम देना चाहिए। अब 70 वर्ष की आयु है, 72 वर्ष की आयु है, जिन दीक्षा दे दें? मालूम नहीं देनी चाहिए, निषेध है। कोई पहले से जिन दीक्षित है और 70 वर्ष का हो गया, उसके लिए निषेध नहीं है। ठीक है, सब समझना ध्यान से। शरीर भंग रहित अथवा अधिक बालकपना या वृद्धपना। ठीक, ये मूल मूल टीका में लिखा है, ये संस्कृत की टीका है ना, इसमें मिलान करके पढ़ते चले जाना। हिंदी जैसे ही है, कोई वैसे मुश्किल नहीं है। वृद्धपना तथा बुद्धि की विकलता, अस्थिरता से रहित उम्र अर्थात वय कहलाती है। उन कुल रूप तथा वैसे जो युक्त हैं वे कुल वय रूप वय युक्त कहलाते हैं, अर्थात वे कुल रूप वय युक्त कहलाते हैं। कुल रूप वैसे युक्त कौन है? कि कुल रूप वैसे वे श्रमणी है, आरिकाएं हैं, और भी वे किस विशेषता वाली हैं? कि उन स्त्रियों के योग्य तदोग्य आचरण शास्त्र में कथित समाचार आचरण है, जिनका वे उन समाचार संपन्न आरिकाएं हैं। अर्थात उनके अनुसार जिस प्रकार का आचरण शास्त्रों में उनका उल्लेख किया गया है, उनके आचरण की व्यवस्था की गई है, उस आचरण का अनुपालन करने वाली वे श्रमणी आरिकाएं आदि कहलाती हैं। ठीक, कि किस किस परंपरा के अनुसार किस किस प्रकार से किस किस भाव को धारण करके वो इस पद को प्राप्त कर सकती हैं, ऐसा। अब गाथा क्रमांक 29, ये भी अतिरिक्त गाथा है तात्पर्य वृत्ति की, जो कि क्रम से 253 गाथा है। अब इसकी चर्चा हम कल करेंगे। इसमें वर्ण के संदर्भ में चर्चा है ना। 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, जिसमें से 3 वर्ण को मुक्ति योग्य और 1 वर्ण को मुक्ति योग्य नहीं है, ऐसा कहा गया है।
ठीक, ये 4 वर्ण की चर्चा है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार।